नमस्कार। महाभारत की विशाल कहानी में आज हम एक ऐसे अध्याय पर गहराई से नजर डालेंगे जहां नियति, श्राप और वरदान मिलकर एक बहुत ही असाधारण मोड़ रचते हैं। जी ये है पांडवों के दिव्य जन्म की कथा। बिल्कुल। पिछली चर्चा में हमने देखा था कि कैसे विचित्रवीर्य के निधन के बाद वेदव्यास के हस्तक्षेप से 3 राजकुमारों का जन्म हुआ था। हाँ, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। जी और तीनों ही मतलब एक विशेष पहचान के साथ जन्मे थे। एक अंधापन, दूसरा शारीरिक दुर्बलता और तीसरा वो सामाजिक स्थिति के कारण थोड़ा अलग। और वहीं से आज की कहानी आगे बढ़ती है। खासकर पांडु, जिन्हें राजगद्दी तो मिली पर जिन्हें एक श्राप ने पिता बनने के सुख से कह सकते हैं वंचित कर दिया। आज हम जानेंगे कि कैसे इस बाधा के बावजूद वो 5 पराक्रमी पुत्रों के पिता बने। हाँ, ये देवताओं के हस्तक्षेप की कहानी है, एक पुराने गुप्त वरदान की और भाग्य के लिखे को मोड़ने की कोशिश की कहानी। और ये समझना भी जरूरी है कि इन जन्मों ने आने वाले महासंग्राम की जमीन कैसे तैयार की। ये घटनाएं सिर्फ एक वंश की कहानी नहीं है, ये उन शक्तियों, मानवीय भावनाओं और निर्णयों का संगम है जिन्होंने उस युग की दिशा तय की। चलिए पांडु के राजारोहण से शुरू करते हैं। हाँ, तो विचित्रवीर्य की मृत्यु के बाद भीष्म ने राजकुमारों का पालन पोषण किया और जब वे योग्य हुए तो ज्येष्ठ पुत्र धृतराष्ट्र को राजा बनना चाहिए था, है ना? जी हाँ, लेकिन उनके जन्म से अंधे होने के कारण यह संभव नहीं हुआ। अच्छा। उस समय के नियमों के अनुसार शारीरिक अक्षमता को शासन के लिए ठीक नहीं माना जाता था। तो इसलिए छोटे भाई पांडु को हस्तिनापुर का सिंहासन मिला। सही। और स्रोत बताते हैं कि पांडु एक कुशल शासक थे, युद्ध नीति में निपुण, प्रजापालक और न्याय प्रिय भी। उन्होंने अपना वंश बढ़ाने और राज्य को स्थिरता देने के लिए 2 विवाह भी किए। जी। पहली पत्नी थी कुंती, जो शूरसेन की पुत्री और वसुदेव की बहन थी। हाँ, श्री कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन। और दूसरी पत्नी थी माद्री, मद्र देश की राजकुमारी। काफी सुंदर थी वो। बिल्कुल। तो ऊपर से देखने पर ये एक संपन्न और आदर्श राज परिवार लगता था। एक योग्य राजा, 2 रानियां, राज्य का विस्तार, सब कुछ ठीक चल रहा था। हाँ, बिल्कुल सही। लेकिन महाभारत की कथा में स्थिरता अक्सर एक भ्रम ही साबित होती है ना? नियति का अगला कदम बहुत अप्रत्याशित था। और वो अप्रत्याशित मोड़ आया एक श्राप के रूप में। हाँ। एक दिन राजा पांडु अपनी दोनों पत्नियों के साथ वन विहार और शिकार के लिए गए। उस समय शिकार राजाओं का शौक भी था और शायद वन प्रदेश पर नियंत्रण बनाए रखने का एक तरीका भी। लेकिन उस दिन पांडु से एक भूल हो गई। क्या हुआ था? उन्हें मैथुन रथ हिरणों का एक जोड़ा दिखा और उन्होंने शायद बिना ज्यादा सोचे समझे उस पर बाण चला दिया। ओह, लेकिन ये कोई साधारण हिरण नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। वे ऋषि किंडम थे, जो अपनी पत्नी के साथ हिरण रूप में थे। मरते हुए ऋषि अत्यंत क्रोधित हुए। जाहिर है। उनका क्रोध स्वाभाविक था। उन्होंने पांडु को श्राप दिया, राजन, तुमने मुझे प्रणय के क्षणों में मारा है, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जिस क्षण तुम काम भाव से अपनी किसी भी पत्नी के समीप जाओगे, उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। बाप रे, ये श्राप तो पांडु के जीवन पर बिजली बनकर गिरा होगा। बिल्कुल। राजा होते हुए भी, पति होते हुए भी वे अब संतान उत्पन्न नहीं कर सकते थे। और कुरुवंश, जो पहले भी इस संकट से गुजर चुका था, एक बार फिर उसी कगार पर खड़ा था। जी। पांडु गहरे शोक और ग्लानि में डूब गए। ये सिर्फ व्यक्तिगत त्रासदी नहीं थी, ये पूरे राज्य के भविष्य पर एक प्रश्न चिन्ह था। उनका जीवन, उनकी महत्वाकांक्षाएं, सब कुछ जैसे थम सा गया। लेकिन कहते हैं ना, जहां एक दरवाजा बंद होता है, नियति अक्सर दूसरा खोल देती है। और यहाँ वो दरवाजा था कुंती का एक पुराना, लगभग भुला दिया गया रहस्यमय वरदान। बिल्कुल सही। ये बात तब की है जब कुंती अविवाहित थीं, अपने पिता के घर पर। उस समय ऋषि दुर्वासा, जो अपने तेज क्रोध के लिए जाने जाते थे, उनके यहाँ अतिथि बनकर आए। हाँ, दुर्वासा ऋषि और कुंती ने पूरी निष्ठा और धैर्य से उनकी सेवा की। उनकी सेवा से दुर्वासा इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने कुंती को एक दिव्य मंत्र दिया। अच्छा, क्या शक्ति थी उस मंत्र की? इस मंत्र की शक्ति ये थी कि कुंती इसके प्रयोग से किसी भी देवता का आह्वान कर सकती थी और उनसे अपने समान ही तेजस्वी पुत्र प्राप्त कर सकती थी। ओह, ये तो बहुत बड़ा वरदान था। हाँ, लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। युवा कुंती ने शायद कौतूहलवश इस मंत्र की शक्ति को परखना चाहा। और उन्होंने सूर्यदेव का आह्वान कर दिया। जी हाँ, और सूर्यदेव अपने पूर्ण तेज के साथ प्रकट हो गए। कुंती भयभीत हो गईं। उन्होंने वापस जाने की विनती की, लेकिन मंत्र अपना काम कर चुका था। तो
सूर्यदेव के संयोग से कुंती को एक पुत्र प्राप्त हुआ, जो जन्म से ही शरीर पर चिपके हुए दिव्य कवच और कानों में कुंडल पहने हुए था। ये तो कर्ण की कहानी है। बिल्कुल, ये बालक था कर्ण। लेकिन अविवाहित मां होने के सामाजिक भय से कुंती ने अपने हृदय पर पत्थर रखकर उस नवजात शिशु को कवच कुंडल सहित एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। कितना मुश्किल रहा होगा उनके लिए। ये रहस्य जीवन भर कुंती के मन पर एक भारी बोझ बनकर रहा होगा। निसंदेह। और अब वर्षों बाद जब पांडु ऋषि के श्राप से संतानहीन हो गए, तब यही वरदान कुरुवंश के लिए आशा की किरण बनकर सामने आया। तो पांडु को इस वरदान के बारे में पता चला? हाँ, पांडु अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए व्याकुल थे। उन्होंने कुंती से उनके वरदान के बारे में सुना और उनसे अनुरोध किया कि वे इसका उपयोग करें। ये उनके लिए एकमात्र रास्ता बचा था। पति की आज्ञा और वंश की जरूरत को देखते हुए कुंती तैयार हो गईं। जी, उन्होंने सबसे पहले धर्म और न्याय के देवता यमराज का आह्वान किया। यमराज। उनके आशीर्वाद से युधिष्ठिर का जन्म हुआ, जो अपनी सत्यनिष्ठा, शांतिप्रियता और धर्मपरायणता के लिए जाने गए। पहले पुत्र युधिष्ठिर। फिर शारीरिक बल और शक्ति की आवश्यकता को महसूस करते हुए कुंती ने पवन देव वायु का आवाहन किया। वायुदेव। उनसे भीम का जन्म हुआ, जिनमें कहा जाता है कि 1000 हाथियों का बल था, अत्यंत शक्तिशाली और निर्भीक। भीमसेन दूसरे पुत्र। इसके बाद कुंती ने देवराज इंद्र का आवाहन किया, जो देवताओं के राजा और युद्ध कौशल के प्रतीक थे। इंद्रदेव। इंद्र के वरदान से अर्जुन का जन्म हुआ, जो आगे चलकर विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बने और महाभारत युद्ध के केंद्रीय पात्रों में से एक हुए। अर्जुन तीसरे पुत्र। तो कुंती के 3 पुत्र हो गए। हाँ, 3 पुत्रों के बाद पांडु की इच्छा हुई कि उनकी दूसरी पत्नी माद्री को भी संतान का सुख मिले। अच्छा, ये एक नाजुक स्थिति रही होगी। बिल्कुल। यहाँ पर अक्सर कुंती की उदारता की बात होती है कि उन्होंने अपना गुप्त मंत्र अपनी सौतन माद्री के साथ साझा किया। हाँ, ये तो बड़ी बात है। लेकिन क्या ये सिर्फ उदारता थी या इसमें पांडु का आग्रह भी था, या शायद राज्य की स्थिरता के लिए एक संतुलन बनाने का विचार? ये एक विचारणीय बिंदु है। स्रोत इस पर अलग-अलग संकेत देते हैं, पर परिणाम ये हुआ कि माद्री को भी अवसर मिला। तो माद्री ने किसका आह्वान किया? माद्री ने कुंती से मंत्र प्राप्त कर अश्विनी कुमारों का आह्वान किया। अश्विनी कुमार 2 जुड़वा देवता हैं, जो स्वास्थ्य, चिकित्सा और सौंदर्य के प्रतीक माने जाते हैं। अच्छा, अश्विनी कुमार। उनके आशीर्वाद से माद्री को भी 2 जुड़वा पुत्र प्राप्त हुए, नकुल और सहदेव। दोनों ही अत्यंत रूपवान, गुणी और अपने भाइयों के प्रति समर्पित थे। नकुल और सहदेव। तो इस तरह 5 पांडवों का जन्म हुआ। जी हाँ, देवताओं के वरदान से 5 पांडवों का जन्म हुआ। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, वे सभी दिव्य अंश थे, लेकिन संसार में महाराज पांडु के पुत्रों के रूप में ही जाने गए और पाले गए। 5 पुत्रों के जन्म से पांडु को खुशी तो मिली होगी, लेकिन वो श्राप। खुशी तो अपार मिली, लेकिन उनके मन पर छाया श्राप का भय और ग्लानि कम नहीं हुई। वो जानते थे कि वे कभी भी एक सामान्य पति का जीवन नहीं जी सकते। ये अधूरापन उन्हें कचोटता रहा। तो इसी आंतरिक संघर्ष और विरक्ति के चलते पांडु ने एक बड़ा निर्णय लिया। क्या? उन्होंने हस्तिनापुर का राज सिंहासन त्याग दिया। ओह। हाँ, उन्होंने तय किया कि वे अब राजसी जीवन त्याग कर अपनी दोनों पत्नियों और 5 पुत्रों के साथ वन में जाकर तपस्वियों का सा जीवन व्यतीत करेंगे। शायद वो अपने अनजाने में किए पाप का प्रायश्चित करना चाहते थे, या बस उस श्राप की छाया से दूर जाना चाहते थे। शायद दोनों ही बातें। उनके इस निर्णय से हस्तिनापुर का सिंहासन एक बार फिर खाली हो गया। तो फिर ऐसी स्थिति में राज्य का क्या हुआ? राज्य की देखभाल के लिए अस्थायी रूप से शासन का भार पांडु के बड़े भाई धृतराष्ट्र को सौंपा गया। धृतराष्ट्र को, जो अंधेपन के कारण पहले राजा नहीं बन पाए थे? जी हाँ, उन्हीं को। ये कदम उस समय भले ही अस्थायी लगा हो, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम हुए। कैसे? देखिए, ये केवल एक काम चलाऊ व्यवस्था नहीं थी। इसने धृतराष्ट्र और उनके भविष्य में जन्म लेने वाले 100 पुत्रों यानी कौरवों को पहली बार सत्ता के केंद्र का स्वाद चखाया। हाँ, बात तो सही है। उन्हें शासन करने का अवसर मिला, भले ही अस्थायी रूप से। इसने अनजाने में ही उनके मन में सिंहासन पर स्थायी अधिकार की लालसा के बीज बो दिए होंगे, जो बाद में पांडवों के साथ उनके संघर्ष का एक मुख्य कारण बना। बिल्कुल।
पांडु का वन जाना एक तरह से कौरवों के उदय का रास्ता साफ कर गया। ये पूरी कथा वाकई जीवन के विरोधाभासों और नियति के खेल पर सोचने को मजबूर करती है। एक तरफ पांडु का श्राप है, एक दरवाजा बंद होता है, तो दूसरी तरफ कुंती का वरदान है, जो दैवीय हस्तक्षेप और अप्रत्याशित संभावनाओं का प्रतीक है। एक नया अनपेक्षित दरवाजा खुल जाता है। हाँ, हमारे स्रोत शायद यही दर्शाते हैं कि भाग्य केवल बाधा नहीं है, बल्कि वो दिशा बदलने वाला एक अप्रत्याशित मोड़ भी हो सकता है। जहां मानवीय क्षमताएं खत्म होती हैं, वहां अक्सर कुछ और शक्तियां काम करने लगती हैं। लेकिन हर वरदान की एक कीमत होती है ना? एक परछाई होती है। सही कहा। कुंती के वरदान ने कुरु वंश को बचाया, पांडवों जैसे वीर पुत्र दिए, लेकिन इसी वरदान के कारण कर्ण का जन्म और त्याग हुआ। वो रहस्य एक टिक टिक करते बम की तरह था, जो अंत में फूटकर असहनीय पीड़ा और संघर्ष का कारण बना। बहुत सही। और ये भी देखिए कि पांडवों का दिव्य जन्म, उनका देवताओं का अंश होना, उन्हें स्वाभाविक रूप से धृतराष्ट्र के पुत्रों से अलग और शायद श्रेष्ठ साबित करता था। हाँ, इसने अनजाने में ही दोनों पक्षों के बीच एक गहरी प्रतिस्पर्धा और ईर्ष्या की नींव रख दी होगी। बिल्कुल, ये ऐसा था मानो महाभारत के महानाटक के पात्र धीरे धीरे मंच पर आ रहे थे और उनकी भूमिकाएं उनके जन्म के साथ ही तय होने लगी थी। हस्तिनापुर की सिंहासन के लिए संघर्ष की पटक कथा लिखी जा रही थी, कदम दर कदम। तो आज की इस गहरी पड़ताल का सार ये है कि पांडवों का जन्म साधारण नहीं था। ये श्राप, वरदान, रहस्य और दैवीय योजना का एक जटिल मिश्रण था। जी, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, पांचों पांडव देवताओं के आशीर्वाद से जन्मे, पर पांडु के पुत्र कहलाए, और इसी पहचान ने उनके भविष्य को गढ़ा। हमने ये भी समझा कि कैसे पांडु के वन जाने और धृतराष्ट्र के अस्थायी शासक बनने जैसी घटनाओं ने अनजाने में ही भविष्य के टकराव के लिए जमीन तैयार कर दी। हाँ, सत्ता का खेल शुरू हो चुका था, भले ही पात्र अभी बच्चे ही थे। अगली बार हम कहानी के दूसरे पक्ष पर नजर डालेंगे, धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों यानी कौरवों के जन्म की कथा, जिसमें सबसे प्रमुख है दुर्योधन। हाँ, और वहीं से पांडवों और कौरवों के बीच की वो प्रसिद्ध प्रतिद्वंदिता आकार लेना शुरू करेगी, जिसने अंततः भारतवर्ष के भाग्य का निर्णय किया। बिल्कुल। और आज की चर्चा से एक विचार साथ ले जाइए। स्रोत हमें ये सोचने पर विवश करते हैं, नियति हमें सीमाएं दे सकती है, जैसा पांडु के साथ हुआ, पर क्या आस्था, साहस और शायद कभी-कभी अप्रत्याशित मदद हमें उन सीमाओं को लांघकर नए रास्ते बनाने की शक्ति दे सकती है, जैसा कुंती और पांडवों के मामले में हुआ? एक महत्वपूर्ण सवाल है। इस पर विचार कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद।